आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अमरीका को अड्डे नहीं देंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सहाफियों के सवाल पर जवाब। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कौमी सलामती कमेटी के अरकान को 90 मिनट तक पावर पॉइंट के जरिए कश्मीर, अफगानिस्तान और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सियासी कायदीन ने अस्करी क़यादत से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कई सवाल किए। आर्मी चीफ ने बराह रास्त पूछे जाने वाले सवालात के खुद जवाब दिए। मोहसिन दावर ने सबसे ज्यादा वक्त लिया। स्पीकर के टोकने पर आर्मी चीफ ने कहा कि उन्हें बोलने दें। मोहसिन दावर ने अपने इलाके के मसाइल का जिक्र किया तो आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि सब मिलकर हल करेंगे। आप हम हैं और हम आप हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान का मफाद देख रहे हैं। पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। चीन और अमेरिका के मामले पर किसी कैंप में नहीं, अफगानिस्तान में किसी एक ग्रुप की तरफ नहीं जाना चाहते। हम न्यूट्रल पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फौजी क़यादत की ब्रीफिंग। कहा अफगान अवाम जिसको मुंतखब करे, हम वहाँ घुसना नहीं चाहते। माजी में गलतियाँ हुई, पार्लियामान फैसला करे हमें क्या करना है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवामी नुमाइंदा हुकूमत का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। पाकिस्तान को उम्मीद है अफगानिस्तान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ब्रीफिंग पर पार्लिमानी और सियासी क़यादत का इजहार इत्मीनान। इजलास में सियासी और पार्लिमानी क़यादत की सिफारिशात पर तबादला ख्याल। इजलास में वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, चारों वज़राए आला समेत सियासी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक। अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर और खित्ते की सूरत हाल पर इजलास 8 घंटे जारी रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कमेटी शुरका को हक़ाइक़ पर मबनी ब्रीफिंग दी गई, इख्तिलाफ किसी चीज़ पर नहीं। इजलास में 3 बड़े इशूज़ में से सिर्फ एक पर बहस हो सकी। दीगर 2 इशूज़ पर बात करने के लिए मजीद इजलास करने पड़ेंगे। हो सकता है कमेटी का इजलास ईद से पहले हो जाए। कहा इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत पर बात हुई। वज़ीर आज़म आए या ना आए उनकी मर्जी है। वज़ीर आज़म कौमी सलामती इजलास में आ रहे थे। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर को पैगाम भेजा कि वज़ीर आज़म आएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा वॉकआउट की ज़रूरत नहीं है, आप इजलास में शिरकत करें, वो नहीं आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा इस वक्त बिजली प्रोड्यूस करने वाले प्लांट काम नहीं कर रहे। लोड शेडिंग मजीद 3 दिन रहेगी। शरीफ बरादरान ने सारी बिजली इम्पोर्टेड फ्यूल पर बनाई। इम्पोर्टेड फ्यूल में कमी आने पर बिजली का निज़ाम बैठ जाता है। बिजली फ्यूल पर पैदा हो रही है। तरबेला में पानी आने से बिजली की फराहमी में बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3% से ज्यादा हो गई। गुज़श्ता रोज शरह 2% थी। कराची में शरह 9% से ज्यादा रिकॉर्ड। हैदराबाद में 3% से ज्यादा रही। पंजाब में शरह 0.8 और लाहौर में 0.9% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा रही। कोरोना से एक दिन में 24 अमवात, मजीद 1277 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज तकरीबन 47,000 टेस्ट किए गए। अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख इमदादी खुराक आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। बैरून मुल्क जाने वालों को मॉडर्ना वैक्सीन लगाने से मुतल्लिक जल्द हिकमत अमली तय की जाएगी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मजीद खुराक रवा माह मिलने का इम्कान। PCB ने मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज और इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों की माहाना आमदनी में 25% इजाफा। तमाम कैटेगरीज के लिए यकसा मैच फीस मुकर्रर। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी कैटेगरी ए में शामिल। अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह कैटेगरी बी में शामिल। आबिद अली, इमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नुमान अली और सरफराज अहमद कैटेगरी सी का हिस्सा।
हुकूमत ने गैस बहरान की जिम्मेदारी एंग्रो पर डाली। एंग्रो के सदर गयास खान का कहना है कि अगर तेजी से काम होता तो एंग्रो टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग ईद की छुट्टियों में हो सकती थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, सोई सदर्न गैस कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा खतों किताबत की गई, 70 खतूत मौजूद हैं। हुकूमत ये कह रही है कि जी जून 30 2021 की डेडलाइन आपने हमें 1 जुलाई 2020 को क्यों नहीं बताया। अगर हम कोविड के दौरान वैक्सीन का नामो निशान नहीं, ड्राई डॉक 2020 सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम 1 जुलाई 2020 में हुकूमत को जून 30 का लेटर कैसे लिखेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली बहरान जारी। शहरों और देहात में कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लेस्को हुक्काम के मुताबिक लाहौर में ग्रिड स्टेशंस ओवरलोडेड हैं, जिससे ट्रिपिंग मसाइल का सामना है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी मुहिम के दौरान लोड शेडिंग ना की जाए। डेप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर मीरपुर डिवीजन ने महकमा बरकियात को खतूत भेज दिए। कहा, वफाकी वजीर 4 जुलाई तक मीरपुर डिवीजन के दौरे पर हैं। वो अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी चेयरमैन नैब पर बरस पड़े। कहा, चेयरमैन नैब सिलेक्टेड हुकूमत से सर से पांव तक ब्लैकमेल हो रहे हैं। हलीम आदिल शेख पर कब्जे के इल्जामात दुरुस्त हैं। नैब के कानून का सबसे गलत इस्तेमाल खुद चेयरमैन नैब कर रहे हैं। वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के मुबैना नामवाफिक असरात के खिलाफ 2 दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत बिला वजह किसी को हिदायत नहीं देती। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। अदालत की दरखास्त गुजार को मुतबादिल फोरम पर NCOC के पास जाने की हिदायत। काबिल टैक्स आमदन छुपाने वालों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। गिरफ्तारी की मंजूरी वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR और सीनियर मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी देगी। टैक्स चोरी का तायुन थर्ड पार्टी तरीक़ाकार के तहत किया जाएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 में की गई तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, FBR ने मुल्क की तारीख में पहली बार 4,732 अरब रुपए टैक्स महासिल हासिल किए। रवां साल FBR ने अपने हदफ से 18% ज़ायद टैक्स वसूल किया। गुज़श्ता साल FBR ने 4,691 अरब रुपए टैक्स वसूल किया था। FBR की कारकर्दगी सबूत है कि मईशत हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से मजबूत हो रही है। माली साल 2020-21 में महंगाई की औसत शरह तकरीबन 9% रही। हदफ 6.5% मुकर्रर था। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में शहरों में अंडे 32%, खुर्दनी घी और मसालाजात 23% महंगे हुए। कुकिंग ऑयल 21%, गंदम 18%, गोश्त 16% और दूध 14% महंगा हुआ। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से आज मुलाकात हुई है। मैं मिला हूँ और मैंने PTI ज्वाइन की है और उन्होंने पार्टी को मुनज़्ज़म करने की और डिसिप्लिन की और बाकी चीज़ों की भी जिम्मेदारी दी है। साबिक़ वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम PTI में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद वीडियो बयान में कहा कि इमरान खान ने उन्हें पार्टी मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी दी है। सूबे में बहुत जल्द खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। हुकूमत बलोचिस्तान और अपोजिशन के दरमियान FIR के मामले पर डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन अरकान असम्बली का 21 जून से कोयटा के थाना बिजली रोड में धरना। अरकान का कहना है कि अब तक उनके खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली गई। हुकूमत ने दावा किया है कि अपोजिशन अरकान के नाम FIR से खारिज कर दिए गए हैं। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी में नौजवान पर ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली बरतानिया पलट लड़की खुद भी रिकॉर्ड याफ्ता निकली। पुलिस का कहना है कि लड़की ने इंदराज मुकदमे के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर और कवायफ गलत जमा करवाए। FIR में दर्ज मोबाइल नंबर भी गलत निकला। लड़की कई मुकदमात में मुलजिमा और कुछ में मुदय्या है। ज्यादती की तस्दीक के लिए मेडिकल करवाने से भी इनकार। मुलजिम का दावा है कि लड़की नशा करती है, नशे से रोकने पर मुश्तइल हो गई थी।
इस्लामाबाद के इलाके अब्बारा में बहन भाइयों पर तशद्दुद करने वाले 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। बच्चों के वालिद का कहना है कि उनके बेटे को मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालने का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। बहन अपने भाई को बचाने आई तो पुलिस एहलकारों ने उसे भी मारा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुतल्लिका अफसर वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कर रहा है। जहानिया में मुजरे सेहत बर्गर खाने से मुतासरा अफराद की तादाद 25 हो गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतासरा अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल, अस्पताल में ज़ेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में आयमाए मसाजिद के लिए एजाज़िये का आगाज़। पहली सहमाही का एजाज़िया जारी। मसाजिद के पेश इमाम को हर तीसरे माह 3 महीनों के लिए यकमुश्त। कायम मकाम अफगान वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अफगान वज़ारत दिफा का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री ताउन पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने फंडिंग, आलात और ट्रेनिंग के शोबे में तवील मुद्दती ताउन का यकीन दिलाया। अमरीकी रियासतों ओरेगन और वाशिंगटन में गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। हलाकतों की तादाद 100 से तजावज़ कर गई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में भी शदीद गर्मी बरकरार। जंगलात में आग भड़कने से नवाही इलाके से लोगों का इनखला। डर्बी में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दरमियान इंट्रा स्क्वाड मैच। बाबर आजम 11 ने शादाब 11 को 164 रन से हरा दिया। 365 रन के ताक़ुब में शादाब 11 200 रन पर ढेर हो गई। अब्दुल्ला शफीक के शानदार 106 रन, उस्मान कादिर ने 4, मोहम्मद हसनैन ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कौमी एथलीट्स के नाम फाइनल। 10 खिलाड़ी 6 खेलों शूटिंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग और जूडो में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। खिलाड़ियों में नजमा परवीन, GM बशीर, खलील अख्तर, गुलफाम जोसेफ, बिस्मा खान, हसीब तारिक, माहूर शहजाद, अरशद नदीम, तलहा तालिब और शाह हुसैन शामिल। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। तो आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगवाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।